भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सुष्ठुवांसस्तनभिर्विषेमदेवहितं यदायुः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। श्री सर्व संतन की अलौकिक अहेतुकीय कारण करुणेश कृपा से मुंडक उपनिषद का विचार करते समय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडकों में 2-2 खंड है। तो इसमें प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का विचार अब आरंभ होने जा रहा है। यहाँ तक जितना विचार उपोद्घात रूप में था उस उपोद्घात रूपी विचार को हमने कल देख लिया, क्योंकि जो लोग इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, उनके गर्भ जन्म जरादि रोग इत्यादि अनेक अनर्थ समुदायों का यह विद्या नाश करती है, ब्रह्म को प्राप्त कराती है ना, अनर्थ को शिथिल बनाती है, ब्रह्म को प्राप्त कराती है और संसार कारण अविद्या का पूर्णतः नाश कराती है। इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। इस प्रकार कल बताया था। अब इसी भाव को टीका में भी लिखा है, लेकिन आज हम लोग इस विद्या के परंपरा का निर्देश आरंभ में किया है उपनिषद में, उसी का विचार देखेंगे। देखिए, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम देवानां ब्रह्मा प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। देवानां विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ब्रह्मा प्रथमः संबभूव। देवताओं में जो विश्व का कर्ता है, सब विश्व को उत्पन्न कराने वाला है। भुवनस्य गोप्ता, सभी भुवनों का पालन कराने वाला है। ऐसे ब्रह्मदेव प्रथमः सबसे पहले प्रकट हुए, पहले उत्पन्न हुए। उस ब्रह्मदेव ने ब्रह्म विद्या को अपने जो ज्येष्ठ पुत्र
ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय ब्रह, बड़े पुत्र अथर्व को वस विद्या का उपदेश किया। भाष्य देखिए अब। ब्रह्मा क्यों कहा? तो कहते हैं परिव्रूढ़ो महान, जो अतिशय महान है। ब्रूह उद्यमने इस धातु, ब्रूह उद्यमने धातु है और ब्रूह ये महत इस अर्थ में भी ब्रूह है। तो परिव्रूढ़ महान है, किसके द्वारा? का ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही सर्वान अन्यान अतिशेते। ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इनके द्वारा अन्य सभीयों का यह उल्लंघन करके रहता है, इसलिए यह ब्रह्मा है। स्मृति में कहा ज्ञानम प्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च स सिद्धं चतुष्टयम्। अप्रतिम, जिसके समान किसी का ज्ञान नहीं है। अप्रतिम ज्ञान, निस्यम, उसको उपमा देने के लिए योग्य नहीं, ऐसा ज्ञान वैराग्य जिस जगत के पति के पास है, ऐश्वर्य है, धर्म है, स सिद्धम चतुष्टयम, ये चारों भी जिनके एक साथ सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये इनके सबसे ज्यादा है। इनके द्वारा सर्वान अन्यान अतिक्रम्य वर्तते, अन्य सभी लोगों का उल्लंघन करके जो रहता है वही परिवृढ़ है, यह सिद्ध हुआ। और वह कौन है? ब्रह्मा। मनुस्मृति का प्रमाण आगे दिया। योसावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एष स्वयं उद्बभौ। कहा यो असौ अतीन्द्रियः, जो यह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है, ऐसा अग्राह्य है, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है, निरंतर होने वाला है, सर्वभूत रूपी अचिंत्य है, वह यह परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ। उद्बभौ अर्थात स्वयं उद्भता है, माने शुक्र शोणित के संयोग के बिना इसका प्रागट्य हुआ है, यह स्मृति कहती है। यदि स्मृति स्वातंत्र्यम गम्यते, इस स्मृति से उसकी स्वतंत्रता ज्ञात होती है। ऐसे ब्रह्मदेव देवानाम, कौन कौन से? द्योतनवताम इंद्रादीनाम, प्रकाशित जो होने वाले इंद्रादिक है, उस इंद्रादि सभी देवताओं में यह प्रथम प्रकट हो गए। सबसे पहले इंद्रादीनाम प्रथमः, माने गुण प्रधान सन, गुणों में अधिक श्रेष्ठ होते हुए यह प्रकट हो गए। अथवा अग्रे वा, अथवा पहले प्रकट हो गए, दोनों भी गुणों में श्रेष्ठ होकर प्रकट हो गए, अथवा सबसे पहले प्रकट हो गए। कौन भाई? ब्रह्मादेव।
प्रकट संबभूव उत्पन्न हुए, इसका अर्थ क्या है? अभिव्यक्त, यह अभिव्यक्त हो गए। मायोपाधिकात ब्रह्मण प्रथम संजात, मायोपाधिक ब्रह्म अर्थात ईश्वरात प्रथम ब्रह्मा, ये प्रकट हो गए। सम्यक, ये देखिए पद दिया है संबभूव, सम का अर्थ है सम्यक, स्वातंत्रेण, आगे जोड़ना है बभूव, सम्यक बभूव माने स्वतंत्रता से यह प्रकट हो गए। यह इसका अभिप्राय है। ये कभी शुक्र शोणित इत्यादि के संयोग से प्रकट नहीं हुए, उसके बिना स्वतंत्र रीति से प्रागट्य है। और आगे लिखा न तथा यथा धर्माधर्मवशात् संसारिणो अन्ये जायन्ते तथा न संबभूव, वैसे उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे? जैसे यथा धर्माधर्मवशात्, धर्म और अधर्म के अधीन होकर संसारी अन्य जीव उत्पन्न होते हैं। पाप पुण्य के अधीन होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति होती है, वैसे ब्रह्मदेव उत्पन्न नहीं हुए। ये संबभूव, स्वतंत्रता से ये प्रकट हो गए हैं। और यह कैसा? यो असो अतीन्द्रियो अग्राह्य इत्यादि स्मृत है, क्योंकि यह अतीन्द्रिय अग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त सर्व भूतमय अचिंत्य वही यह प्रकट हुआ है। इस श्रुति से उसका स्वतंत्रता से प्रागट्य है। वो कौन है? विश्वस्य कर्ता, विश्वार अर्थात सर्वस्य जगतः कर्ता, संपूर्ण जगत का वह करता है, उत्पादयिता है। भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य अर्थात उत्पन्नस्य, उत्पन्न हुए, भूरादिलोकस्य अथवा भूरादिलोकस्थ भूर्भुवस्व इत्यादि लोकों में स्थित प्राणी समुदाय का यह गोप्ता है, पालयिता है। विशेषणम ब्रह्मणो विद्यास्तुते, ये विशेषण काहे के लिए दिया? कहा कि यह ब्रह्म विद्या के, ब्रह्मा के विद्या के स्तुति के लिए ये पद दिया है। विशेषणम अर्थात विशेषणद्वय, उसके विद्या के लिए, स्तुति के लिए दिया। क्यों? देखो, जगत को उत्पन्न करना अतिशय विचित्र, इस अतिशय विचित्र ऐसे इस जगत को उत्पन्न सामान्यतः कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि यह संपूर्ण जगत को प्रकट कराने वाला है। दूसरा कहा और वो उनका पालन करने वाला है। इससे उसके ब्रह्मदेव के ज्ञान की, ब्रह्मा के ज्ञान की श्रेष्ठता बताई गई विद्या की स्तुति के लिए। स एवं अर्थात देखो,
ब्रह्मण विशेषण द्वयम है, विशेषण विद्या की स्तुति के लिए है। क्यों, कैसे विद्या की स्तुति हो रही है? तो स एवं प्रख्यात तत् महत्व ब्रह्मा, प्रख्यातम महत्वम यस्य सह प्रख्यात महत्व, महात्म्य जिसका प्रसिद्ध है ऐसे ब्रह्मदेव। प्रख्यात महत्व कौन सा समास है यहाँ पर? राम होगा। कौन सा है? कैसे? त्वम यस्य, त्वम प्रत्यंत त्व कभी भी नपुंसक में चलता है। ये निश्चित होना चाहिए कि पुल्लिंग करो कि स्त्रीलिंग करो, नहीं तो लघु सिद्धांत में हो कहाँ हो, उसमें अंतिम लिंग परिचय एक प्रकरण अंतिम में दिया है, उसको पढ़ा करो। कौन से शब्द किस किस लिंग में चलते हैं उसमें बताया है। हमने नहीं पढ़ा है लेकिन उसमें बताया। क्या पढ़ाया था पता नहीं, ध्यान में नहीं रहा, बहुत पुराना हो गया आपका। कि कहते कि स प्रख्यात महत्व ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम, वह ब्रह्म विद्या को अर्थात ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा की विद्या को एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा अक्षर सत्य पुरुष को जानते हैं। यदि विशेषणात् परमात्म विषया ही सा, इस विशेषण से जो परमात्मा विषयक विद्या है, ब्रह्मणा व अग्रजेन उक्ता ब्रह्म विद्या, अथवा ब्रह्म के द्वारा अग्रज के द्वारा बता गए परमात्मा की विद्या समझ लो। अतः तृतीय तत्पुरुष समास करो। ब्रह्मणा उक्ता विद्या इति ब्रह्म विद्या, ब्रह्मणा उक्ता ब्रह्मोक्ता, ब्रह्मोक्ता च सा विद्या ब्रह्म विद्या। अब कौन सा समझ हो गया? कर रहने दो ना उसमें। पर ब्रह्मोक्ता ब्रह्मोक्ता उक्ता कहाँ चला गया? ब्रह्मोक्ता विद्या ब्रह्म विद्या, क्या है? शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम। इस वार्धिक से या उक्ता इस पद का लोप हो जाता है, इसको मध्यम पदलोपी समास कहा जाता है। अब ये जो ब्रह्म विद्या है, ताम ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा जिसमें, ऐसे उस ब्रह्म विद्या को हो। किसको बताया? जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है, सभी विद्याओं की आश्रय है, ऐसे ब्रह्म विद्या को बताया। कहा कि सर्व विद्या क्यों प्रतिष्ठा है? तो कहा सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात् सर्व विद्याश्रयाम, संपूर्ण विद्याओं के अभिव्यक्ति का कारण है, इसलिए उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। उस ब्रह्म विद्या को किसको बताया? कहा कि सर्व विद्या विद्यम वा वस्तु अनया एव विज्ञायते इति,
संपूर्ण विद्याओं का वेद्य वस्तु ब्रह्म। संपूर्ण विद्याएं जिसके लिए है, परंपरा से हो नहीं तो कैसे हो। संपूर्ण विद्याओं के द्वारा वेद्य जो परमात्मा है वही जाना जाता है, जिसके द्वारा उसे ब्रह्म विद्या कहते है ना। येन अश्रुतम श्रुतम भवति, क्या अथवा अनया, इस विद्या के द्वारा इस सर्व विद्या के द्वारा वेद्य वस्तु को भी जाना जाता है। जैसे येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, ऐसी छांदों की श्रुति है। कहा कि जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत होता है, जो नहीं सुना गया वह सुना हुआ सा होता है, और जो अमत है वह मत होता है, जिसको मनन नहीं किया गया उसका भी मनन हो जाता है। और इस प्रकार अविज्ञात विज्ञात होता है, ऐसी श्रुति है। सर्व विद्या प्रतिष्ठामिति च स्तौति, वह संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार स्तुति करते हैं कि ऐसी विद्या को बताया। ये टीका में लिखा है, वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम ब्रह्मैव ब्रह्म विद्या। अर्थ किया, वाक्य अर्थात तत्वमसि, महावाक्य। तत्वमसि महावाक्य से उत्पन्न हुई बुद्धि, उस बुद्धि की वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ ब्रह्म ही विद्या है, ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या है। तच्च ब्रह्म सर्वाभिव्यंजकम, वह ब्रह्म सभी को अभिव्यक्त करता है। ततः सर्व विद्यानाम व्यंजकतया आश्रियते, इसलिए संपूर्ण विद्याओं के व्यंजक रूप से, अभिव्यंजक रूप से उसी का आश्रय किया जाता है। इति सर्व विद्याश्रया अथवा सर्व विद्यानां प्रतिष्ठा। इस प्रकार संपूर्ण विद्याओं की आश्रय, सर्व विद्याओं की प्रतिष्ठा, परिसमाप्तिर्भवति यस्याम, संपूर्ण विद्याओं की समाप्ति जिस विद्या में होती है, जो विद्या उत्पन्न हुई तो उसमें सबका अंतर्भाव होता है। क्यों? कभी कुछ ज्ञातव्य अवशिष्ट रहता ही नहीं। ऐसी वह ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा है। और यस ब्रह्म विद्या से ही अब हम लोगों का कल्याण है, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या केवल हमें यह मनुष्य को मनुष्य रूप नहीं रख रही, मनुष्य को परब्रह्म बनाने का सामर्थ्य यह विद्या रखती है। क्योंकि ये विद्या की शक्ति ऐसी, इसलिए सर्व विद्या प्रतिष्ठाम का। और यह विद्या किसको बताए भाई? अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्रह, ब्रह्मा ने इस ब्रह्म विद्या को अपने अथर्व नाम वाले ज्येष्ठ लड़के को बताई, ज्येष्ठ पुत्र को यह विद्या बताई। ज्येष्ठ इसका अर्थ कर दे, ज्येष्ठश्चासौ पुत्रश्च इति ज्येष्ठ पुत्रः का समास है? किस सूत्र से के द्वारा हुआ? विशेषणम विशेषेण बहुलम। अरे आज ही पढ़े हो तो क्या होगा, है ना? विशेषणम समानाधिकरणेन, है ना, समानाधिकरणेन विशेषणेन बहुलम समस्यते। ऐसा ही है। अब ये विशेषण का
समान विभक्ति वाले विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। समास हुआ तो हो गया ज्येष्ठ पुत्र, तस्मै ज्येष्ठ पुत्राय। अब ब्रह्मदेव को होता है फिर तो लगे अनेक पुत्र है। कहा कि अनेकेषु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेषु, अनेक ब्रह्मदेव की सृष्टि के प्रकार है, उनमें अन्यतमस्य सृष्टि प्रकारस्य, कोई एक आधा ब्रह्मदेव की अनेक सृष्टियां हैं, उसमें एक कोई सृष्टि उसके प्रमुख पहले पूर्वम अथर्वा सृष्ट, पहले अथर्वा नाम वाले पुत्र को उत्पन्न किया था। अब अलग 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 उत्पन्न किया होगा, तो किस सृष्टि के आरंभ में किया ये पता नहीं, लेकिन किसी एक सृष्टि के आरंभ में अथर्वा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर क्या हुआ, वो ज्येष्ठ था, तस्मै ज्येष्ठ पुत्राय प्राह उक्तवान, उस ज्येष्ठ पुत्र को ही यह ब्रह्म विद्या बताई गई। अब यह परंपरा चल पड़ी, उन्होंने भी अपने आगे के पुत्रों का बताया, कहते अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम, स भारद्वाजाय सत्यवहाय भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। का अन्वय देखो, ब्रह्मा याम अथर्वणे प्रवदेत, है ना, पुरा, ठीक है नहीं, पुरा, ठीक है, ऐसा पुरा का दोनों भी जगह पर कर सकते हैं। अथर्वा ताम पुरा अथर्वा ताम ब्रह्म विद्याम पुरा अंगिरे उवाच, सत्यवहाय भारद्वाजाय प्राह भारद्वाजो परावराम विद्याम अंगिरसे प्राह। कहते कि परंपरा है, ब्रह्मा ने जिस विद्या को अथर्वा को बताया था, अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जिस विद्या को अथर्वा को बताया, अथर्वा ताम ब्रह्म विद्याम, अथर्वा ने भी उस ब्रह्म विद्या को पूर्व काल में अंगिरे वाचम, अंगिर भिन्न, अंगिर हलंत शब्द है, अंगिर, यह कैसे चलेगा, और तो लोग में आए ही नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, 12 गज महाराज चलाते हैं, ओ आचार्य जी बोला नहीं, देखो वो देखो तो अंगिरा 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 हो गया, तो फिर कैसे राम शब्द जैसे चलता का, फिर अंगी ही दीर्घ सर्वो रूप धाया दीर्घ का, आज ही पढ़ाया होगा आशिर, आशिर इधर अब र हो गया तो आ गया, सर्वो रूप धाया दीर्घ, अंगी ही अंगिरो अंगिरह अंगिरम अंगिरव अंगिरह अंगिरा अंगिरभ्याम अंगिरभी अंगिरे, इधर अंगिरे, बस हो गया हमारा अंगिरे चाहिए, अब आगे कुछ भी करोगे। अंगिरे, इस विद्या को अंगिर लिखा दिखा ना, इसमें लिखा है अंगिर नामने, तो अंगिर हलंत है, अंगिर नामने अंगिरे ब्रह्म विद्याम उवाच, अंगिर जी को, अंगिरा को ने अंगिर को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अच्छा, स सत्यवहाय भारद्वाजाय ब्राह्म, कहा कि
भारद्वाज, उसने क्या किया, अंगिर जी ने भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवह नाम वाले पुरुष को उस विद्या को उपदेश किया, उस विद्या को बताया। और भरद्वाज ने, वो जो भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवह था, उसने उस परावर विद्या को अंगिरसे वाच अंगिरस को बताया। अंगिरस कौन सा है, अब कैसा चलेगा? ओ महात्मन, कैसे चलेंगे? हाँ, बताओ बताओ, अब बताओ। किसकी तरह? हाँ, बराबर, वेदस की तरह। अंगिराह अंगिरसो अंगिरस, बाद में बुद्धि चलती है, पहले नहीं चलती है। पहले चलने में उसका महत्व है। अब रूप तो पता ही है, कुछ ना कैसे कुछ तो संस्कार आते ही है, बाद में कोई बीच में बोल ना सकता है। पहले बताना चाहिए पूछने पर तुरंत। भरद्वाज ने अंगिरस अपने शिष्यों को इस परावर विद्या का उपदेश किया। अब देखो भाष्य, याम अर्थात ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या को अथर्वणी, अथर्व नामक स्वशिष्याय, अथर्वा को बताया। पुत्र हो ऐसा कुछ नहीं, अथर्व नाम वाले शिष्य को बताया। प्रवधित अर्थात ये क्या होता है ना, प्रवधित तो अवदत होना चाहिए था, देखा प्रवधित अवदत, क्यों? छंदसी काल नियमा भावात, है कि नहीं? छंद में कोई काल का नियम नहीं है, इसलिए विधिलिंग का प्रयोग किया है। समझ लो, भूतकाल अवदत। ब्रह्मा किसने बताया? अरे भाई हिरण्यगर्भ, उन्होंने उपदेश किया। तामेव ब्रह्मण प्राप्ता, उसी विद्या को, है ना, ब्रह्मा से प्राप्त हुई विद्या को अथर्वा ने, अथर्वा, ये शब्द बताओ अब ये कैसे चलेगा? बहुत परेशान हो रहे हैं हम, आप लोग भी, हम पूछ रहे हैं और आप परेशान हैं। महाराज महाराज, अथर्वा शब्द कैसे चलता है? हे अथर्व, चलो न संयोगाद्वमन्तात, अरे न संयोगाद्वमन्तात, वो मंत्र संयोग से परे यानी कि अकालोप नहीं होता। हाँ, इसलिए अथर्वण ऐसा मत करिए, अथर्वण यही रहेगा। ये शब्द भी अब वहाँ पर ब्रह्मन वगैरह होते हैं ना, उसमें रखने योग्य अथर्वन शब्द ऐसा ही चलता है। उपनिषद में पढ़ना है तो लघु में अपने पुस्तक में रखना है, ऐसे शब्द चयन करने हैं। इधर अथर्वन, अथर्वण होगा, यहाँ पर संयोग नहीं है इसलिए होगा, अन का लोप होगा। अथर्वण, अथर्वा है क्या? नहीं नहीं, अथर्वन है ना, थर के बराबर संयोग है, र और व का संयोग है। अथर, अर्थवन नहीं, अथर्वन है। रे र और व का संयोग है, वकारांत और मकारांत संयोग के आगे अन होगा तो उसके अ का लोप नहीं होता या नहीं होगा। यजवन, ब्रह्मन, आत्मन, ये सब एक जैसे शब्द है। और अथर्वन, अथर्वा एक वचन है प्रथमा का। पुरा, पूर्वम, उवाच, उक्तवान, पहले ही बताया। किसको? अंगिरे, अर्थात अंगिर नाम वाले अपने शिष्यों को बताया ब्रह्म विद्या को। सच अंगी ही,
चूक है, लेकिन उस दृष्टि से चूक है, दीर्घ ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो रूपधाया दीर्घ एकावधि से दीर्घ होता ही है, कुछ ह्रस्व नहीं रहता। अभी क्या हुआ होगा, हरी की जैसा दिमाग में आ गया तो रख दिया, उसको शुद्ध करते समय करना चाहिए था। अंगी ही दीर्घ है। भारद्वाजाय, भरद्वाज के लिए वहां पर टिप्पणी डाल कर रखिए, करना लिखना कि अंगी ही इति दीर्घम आवश्यकम। स्वतंत्र टिप्पणी, इति दीर्घम इतत है ना, दीर्घम आवश्यकम। अंगीति। अब देखो, भारद्वाजाय भरद्वाज गोत्राय, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह के लिए सत्यवाह नाम ने प्रोक्तवान इस विद्या को बताया। भरद्वाजो अंगिरस, भरद्वाज ने अंगिरस को बताया, अपने शिष्य को अथवा अपने पुत्र को बताया। परावराम, परस्मात् अवरेण प्राप्ता इति परावराम। परस्पर, पर से पर, अवर के द्वारा यह प्राप्त करी गई, इसलिए परावराम। परावर सर्व विद्या विषय व्याप्तिर, यह परावरा क्यों है? संपूर्ण विद्या के विषय को व्याप्त करने से इसको परावरा कहते हैं। ताम, पर विद्या को भी विषय करती, व्याप्त करते, और अपर विद्या को ही व्याप्त करते, ऐसे परावराम अंगिरसे प्राह। इस परावर विद्या को अंगिरा को बताया, यह अनुषंग अन्वय करना है। अब इसके बाद कहते हैं प्रश्न बीजम आह, प्रश्न के बीज को उत्तर दे कहते हैं। क्या है? अच्छा, आगे तो सीधा चलना है, तो टीका में क्या है? टीका का अनुवृत्ति। शौनको हवै महाशालो अंगिरसं विधिवत् उपसन्न पप्रच्छ। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। कस्मिन्, कस्मिन् करो, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। कास्मिन् होता नहीं, कस्मिन्। शौनको हवै महाशालः, ह ये और वही दोनों भी वृत्त घटित घटना के को स्मरण कराने वाले हैं। कहा कि शौनको हवै महाशाल, महाशाल वाला है, बहु अन्नदानशाली होने कारण महागृहस्थ जो शौनक जी थे, उन्होंने वे विधिवत अंगिरसम उपसन्न, विधिवत अंगिरस को शरण गए और पप्रच्छ, प्रश्न किया, भगवः कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति। किसको जानने पर यह संपूर्ण विज्ञात होता है, यह प्रश्न किया, और इसी प्रश्न का भाष्य कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् शांति।